नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में अल्फाबेट्स वर्णमाला परीक्षण। तो आज उसी की सेकंड क्लास और टाइप भी सेकंड जो सेकंड कंडीशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन, और उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान सुनिए क्या कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका वास्तविक क्रम क्या है। उसका वास्तविक क्रम आपने अभी तक जो समझा था उसके अनुसार ए से लेके कहां तक, ये अपन ने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी। उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा कि कंडीशन क्या है क्या नहीं है, परंतु ऐसी लैंग्वेज लिखे उसके अनुसार सेट करना आपको। यहां बोला अंग्रेजी वर्णमाला कौन से क्रम में है? विपरीत क्रम में है, अर्थात ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन कौन सी है सर? जेड से लेके कहां तक है? ए तक है। कंडीशन ये है। बात क्लियर है क्या? अर्थात अब एक नंबर पे ये आएगा और ये कितने नंबर पे आएगा? 26 नंबर पे। बात क्लियर है क्या? बताइए। देखिए बिल्कुल। अब सवाल को ध्यान से देखिए क्या बोला है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से, किस साइड से? दाएं से, राइट साइड से, दाएं से पांचवें के बाएं चौथा होगा। ये बात की इन्होंने। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जो अपन ने पिछली क्लास में समझा था उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को करना है। देखो, स्टार्ट में राइट बोल दिया, अगर दोबारा कहीं भी राइट बोलता तो माइनस करते, बाकी सारे क्या करेंगे भाई? प्लस करेंगे। तो देखो प्लस करो भाई, राइट साइड से 5 + 4 ये हो जाएगा 9, यानी राइट साइड से क्या बताना? 9 नंबर। अब मुझे इसमें बताइए आप कि राइट साइड ये है कि ये है, जल्दी बताइए। राइट साइड कौन सी है? जल्दी से बताइए भाई। ये तो है सर लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। इधर से 9वां बताना है, तो इधर से ध्यान देखो, इधर से ये बी सी डी ऐसे वर्णमाला क्रम चलेगा। तो ये इधर से 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर ऐसे चलेगा। तो बताइए 9 नंबर पे क्या आएगा सर? 9 नंबर पे क्या आएगा? बताइए जल्दी से। 9 नंबर पे आई आएगा। 9 नंबर पे क्या था? आई नो। याद किया था ना आपने? बिल्कुल, आई नो, मैं जानता हूं, है ना। तो आई कितने पे है? 9 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? 9 हो गया। क्लियर है क्या? बताइए जल्दी से। अरे बताइए जल्दी से, क्लियर है क्या बात? बिल्कुल। यहां तक सब बच्चे आंसर दे भाई। यहां तक बात क्लियर है क्या? यहां तक बात क्लियर है क्या? बताइए जल्दी से। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। बिल्कुल, ये चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका। क्या बोल रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम का मतलब सर जेड से स्टार्ट करनी है और कहां तक आना है सर? ए तक आना है। ये लो विपरीत क्रम। ये कौन सा है सर? ये लेफ्ट साइड है। और ये कौन सी है सर? ये राइट साइड है। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल को पढ़े। वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर किस साइड से? दाएं से 16वें के दाएं छठा होगा। स्टार्ट में राइट बोल दिया, बिल्कुल। अब दोबारा कहीं भी राइट बोला जाए तो माइनस करेंगे। दायां बोला, स्टार्ट में दायां बोल दिया, वापस कहीं भी दायां बोला तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यही सिखाया था ना पहले क्लास में। बिल्कुल। 16 - 6 कितना सर? 10। यानी राइट साइड से कितने नंबर बताना है सर? 10 नंबर बताना है। अब राइट साइड कौन सी सर? ये इधर से। तो ए इधर से 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, 10 नंबर पे क्या आता है? 10 नंबर पे सर जे आता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जे होगा। जे क्या होगा? बताइए जल्दी से। जे होगा। क्लियर है क्या? बताइए जल्दी से, क्लियर है क्या? बिल्कुल। यस या नो जल्दी बताइए भाई। यस या नो? अरे यस या नो जल्दी बताइए भाई। आप जब आगे कहें में यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए भाई। बिल्कुल। हाँ जी, सारे बच्चे कमेंट भी करें भाई, कमेंट भी करें। कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट को देख के आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल। हाँ जी, चलो जी, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाएं फिर। जल्दी बताइए भाई, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाएं क्या? हाँ जी सर, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। बिल्कुल। यहां तक किसी के भी कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए, बता दीजिए। हाँ, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। आप ही कमेंट देख रहा हूं भाई मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपका। बनाइए देखिए जल्दी से, बनाइए देखिए क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर तैयार रखें। बिल्कुल, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम यानी सर जेड से स्टार्ट करना और कहां तक? ए तक। बिल्कुल। तब कौन से? लेफ्ट साइड से, बाएं से, 7वें के दाएं तीसरा। बिल्कुल, ये बताना है भाई। ये कौन सी है सर? लेफ्ट साइड है। और ये कौन सी है सर? ये राइट साइड है। बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा सर स्टार्ट में लेफ्ट बोला 7, बिल्कुल मान लिया।
फिर वापस लेफ्ट बोलता तो माइनस होता, अन्यथा क्या करना है सर प्लस करना। अन्यथा क्या करना जल्दी बताइए, अन्यथा करना क्या है बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या करना है सर प्लस करना है, प्लस करना है। क्लियर है क्या, बिल्कुल कर दीजिए प्लस। ये लो जी 7 और 3 10, ये लो जी, यानी लेफ्ट साइड से कितने नंबर बताना है सर 10 नंबर। अब इधर से 10 नंबर बताना है, क्या आपको याद है क्या, क्योंकि z 1 नंबर पे आ गया। अब पहले वाली कंडीशन याद करो, मैंने क्या कहा, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना सीखो इधर से। अब आपको क्रमांक तो इधर से याद है ना, क्योंकि ये 1 नंबर पे, बिल्कुल सर। तो क्या करें, पहली टाइप पे मैंने समझाया, पहली कंडीशन में मैंने समझाया क्या करें, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना। तो अपन इस लेफ्ट को इधर से कन्वर्ट करेंगे तो किस में से घटाएंगे सर 27 में से। 27 जल्दी बताइए, 27 में 10 घटाने पर बचा सर 17, और 17 नंबर पे क्या आता है सर क्यों आता है, अर्थात इधर से जो 17 नंबर पे है वही इधर से 10 नंबर पे है, और वो अक्सर कौन सा है सर क्यों है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है सर, सही आंसर बताइए जल्दी से क्यों है। क्लियर है क्या, बिल्कुल। चलो जी ये रहा नेक्स्ट सवाल आपका, दीजिए आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या कह रहा है पढ़िए, सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर। देखो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना, यहां कहीं भी विपरीत क्रम नाम नहीं बोला, और नहीं बोला तो अंग्रेजी वर्णमाला कौन सी होती है सर ए से लेके जेड तक। बात समझ में आई क्या, जब विपरीत क्रम बोला जाए तभी विपरीत क्रम लेना है, अगर नहीं बोला गया तो विपरीत क्रम आप नहीं लेंगे, सही क्रम लेंगे। अब बोला कौन सा अक्षर बाएं से 18वें, बाएं से 18 दाएं 15वां होगा। ये लो जी, क्या करना है सर, अगर स्टार्ट में लेफ्ट बाएं बोल दिया तो वापस कहीं भी लेफ्ट बोला जाए माइनस, अन्यथा सारे क्या करना है प्लस करना है। बिल्कुल, तो 18 और 15 प्लस करके बताइए, 18 और 15 कितने होते हैं जल्दी बताइए, 18 और 15 कितने होते हैं जल्दी बताइए सर 33, 33। क्लियर है क्या बताइए जल्दी से, बिल्कुल सर क्लियर है। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान सुने, लेफ्ट साइड से 33 नंबर बताना है। अरे लेटर तो 26 ही होते हैं सर, 33 कैसे बता दें, बिल्कुल नहीं बता सकते, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा सी एंड डी। क्या होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन वैसे तो, परंतु अगर ये ऑप्शन में नहीं है और आपको आंसर भी देना जरूरी हो गया तो आप मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जेड तक चल रही है तो इसके आगे वापस रिवर्स मानेंगे, ए से लेके कहां तक चलेगी फिर से जेड तक चलेगी। तो अगर ये 26 नंबर पे है तो ये वापस 27 पे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसी प्रकार अपन आगे वाला क्रमांक बता देंगे, और इसलिए कितने लेटर छोड़ने पड़े अपने को सर 26 लेटर माइनस कर देंगे। अब 33 में से 26, 33 में से 26 घटाने पर बताइए कितने बचते हैं सर 7 बचते हैं, और 7 पे क्या आता है, 7 में सर जी आता है, क्या आता है जी आता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है सर जी है, मगर कब, जब ऑप्शन में सी एंड डी नहीं है, उनमें दिया हुआ हो ए बी सी डी या ई एफ जी एच, इनमें से कुछ आंसर दिया हो तब आपका सही आंसर जी है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है तो सी एंड डी मिलेगा आपको। क्लियर है क्या, अरे बताइए भाई क्लियर है क्या, बिल्कुल। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वें के दाएं 16वां। हाँ जी ये बात चल रही है। अब मेरी बात ध्यान सुने, क्या कहीं भी विपरीत क्रम बोला है क्या सर, नहीं बोला, अर्थात सही क्रम लेना है। सही क्रम लेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे बताइए जल्दी से सर। स्टार्ट में लेफ्ट फिर राइट बोला था, जोड़ देंगे तो 20 और 16 कितने होते हैं सर 36 होते हैं। तो लेफ्ट साइड से 36 बताना है, क्या सर नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या होगा सी एंड डी, बिल्कुल कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है क्या, बिल्कुल। मगर मान लो ऑप्शन में नहीं है, आंसर भी देना जरूरी है, तो आप कितने घटाएंगे सर 26 घटाएंगे, बोलो कितना बचेगा सर 10 बच जाएगा। और 10 पे क्या आता है जल्दी बताइए, 10 पे क्या आता है सर जे आता है, अर्थात इस सवाल का सेकंड आंसर क्या बन सकता है सर जे बन सकता है। क्लियर है क्या, बताइए जल्दी से जे बन सकता है कि नहीं बन सकता सर, बिल्कुल बन सकता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दोनों चीजें समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। ऑप्शन देख के आंसर देना, रीजनिंग में ऑप्शन देख के आंसर देना होता है। क्लियर है क्या, बिल्कुल जी। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के बाएं छठा, क्या विपरीत क्रम जैसा कोई नाम बोला सर, नहीं बोला, अर्थात क्रम कौन सा है सर सही क्रम है। और सही क्रम कहां से होता है सर ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, इसकी बात चल रही है। अब मुझे बताओ स्टार्ट में लेफ्ट बोल दिया वापस भी लेफ्ट बोल दिया तो माइनस होगा कि प्लस सर, माइनस होगा। से कितना होता है सर -2 आया, -2 आया। अरे क्या कोई वर्णमाला भी माइनस में जाती है क्या सर, नहीं।
अर्थात आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, निश्चित नहीं किया जा सकता, ऐसे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, फिर भी अगर कहीं ऐसा आंसर आ जाए कि बताओ ऑप्शन में आ जाए बी सी, भाई ऑप्शन ए में दे दिया बी, ऑप्शन यहां सेकंड, ये फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन में दे दे सी, थर्ड ऑप्शन में दे दे डी और फोर्थ ऑप्शन में दे दे आपको ई, ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए, सी एंड डी ऑप्शन में ही ना हो, तो आपको मजबूरी बस आंसर देना पड़ेगा। और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको बताओ माइनस को पॉजिटिव बनाने क्या करेंगे सर? जैसे 26 उसमें से घटा दे, इसमें से 26 घटा देंगे, 26 माइनस 2 लिख देंगे। ये लो जी, 26 माइनस 2 कितना सर? 24। और 24 पे जल्दी से बताइए क्या आता है, मुझे बताइए 24 पे क्या आता है, जल्दी से बताइए भाई, आंसर बताइए भाई। 24 पे सर अक्ष आता है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या मानेंगे फिर अपन? अक्ष मान। क्या बात, पहला ऑप्शन देख के आंसर देंगे, ऑप्शन में देखा सी एंड डी कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आंसर देना भी जरूरी हो गया। इसलिए अपन ने माइनस में आए क्रमांक को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या किया? 26 के पास में बैठा दिया, और 26 के पास में बैठते ही 26 माइनस 2 हो गया, तो रिजल्ट क्या बन गया? 24। और 24 पे कौन सा लेटर आता है, जल्दी बताइए कौन सा लेटर आता है? सर अक्ष आता है, तो आंसर हो गया अक्ष। क्लियर है क्या? बिल्कुल। चलो जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ो, बताइए, देखिए दो नेक्स्ट सवाल का आंसर। जल्दी बताइए भाई। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरे के बाएं छठा होगा? बाएं से दूसरे के बाएं छठा, हाँ जी, ये लो, बाएं से दूसरे के बाएं छठा, बाएं से बाएं बोला और क्रम भी वही, ए से लेके कहां तक सर? जेड तक। तो क्या करना सर? बाएं से बाएं में माइनस होता तो 2 माइनस 6 बराबर 4, और माइनस का 4 में ऑप्शन सी एंड डी बन जाता है। परंतु मान लो फिर भी आंसर देना अनिवार्य हो गया, तो आप क्या करेंगे सर? 26 के पास में बैठा देंगे माइनस 4 को, तो रिजल्ट क्या आएगा सर? 22। और 22 पे क्या आता है बताइए जल्दी से? 22 पे क्या आता है सर? वी आता है। क्या वी आता है? तो अपना इस सवाल का आंसर क्या हो गया सर? वी हो चुका है। बात क्लियर है क्या? बताइए भाई, अरे बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। चलो जी, इस नेक्स्ट सवाल का आंसर दो। और अब की बार कंडीशन भी चेंज कर दी है, कंडीशन चेंज हो चुकी है भाई, इसलिए आप जल्दी से जल्दी आंसर लेके आइए। सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िए, लैंग्वेज को, लैंग्वेज पढ़ेंगे तभी तो कोई आंसर का रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 16वां होगा? पहले चीजों को समझना फिर आंसर देना। देखो क्या बोला है, क्या होती है सर? इधर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके यहां जेड तक आती है, यही होती है ना? बिल्कुल यही होती है, परंतु इसने बोला अर्धांश यानी आधा भाग। अब आधा भाग का टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 13 और 13 यानी ए से लेके एम तक और फिर एन से लेके जेड तक, ये आधा भाग और ये आधा भाग, इन दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा। तो पहले भाग को विपरीत क्रम में लिखा तो एम से लेके क्या आ जाएगा सर? ए तक आ जाएगा। दूसरे भाग को विपरीत क्रम में लिखे तो क्या आ जाएगा सर? जेड से लेके एन तक आ जाएगा। अर्थात इस टाइप की बात कर रहा हो, इस टाइप की बात कर रहा है। बोलो बात समझ में? कंडीशन क्या अप्लाई कर दी? दोनों अर्धांशों को, दोनों आधे आधे भागों को विपरीत क्रम में लिख दिया। क्लियर है क्या? अरे जल्दी बताइए, क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब इससे आंसर देने हैं आपको, अब इससे आंसर देने हैं, और आंसर देने से पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें, फिर समझे, फिर आंसर दें। भाई देखिए क्या कह रहा है, हाँ जी, लिख दिया जाए तब दाएं से 16वां होगा। मेरी बात बड़े ध्यान से सुने, इसने कहा दाएं से 16वां, राइट से कौन सा? 16वां, दाएं से 16वां। अब बताओ इस कंडीशन में, इस कंडीशन में राइट कौन सा सर? ये तो लेफ्ट है, ये राइट है, इधर से कौन सा सर? 16वां बताना है। अब देखो भाई ध्यान से सुने, इधर से 16वां बताना है, तो मुझे बताओ ये हाफ तक चले तो हाफ में, आधे में कितने अक्षर होते हैं सर? 13 अक्षर होते हैं, तो 13 तो हटा ही दें, तो 16 में से 13 घटा दो, बोलो कितना बचा सर? 3 बचा। तो यहां से बताना है तीसरा, यहां से क्या बताना सर? तीसरा अक्षर बताना है, और पहला अक्षर ए है, दूसरा अक्षर बी, तीसरा कौन सा होगा सर? सी होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर? सी होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? जल्दी से बताइए भाई, बात समझ में आई क्या? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, चीजों को जल्दी बताइए भाई, तभी अपन आगे समझ पाएंगे चीजों को। अरे यहां तक बात समझ में आई? यस या नो?
जल्दी बताएंगे भाई, यस या नो? बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, समझ में आ चुके हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़े। बिल्कुल, क्या किया आपने, फिर से समझना, ध्यान से समझिएगा। सर पहले दोनों वर्णमाला का आधा आधा भाग किया, तो आधा भाग ये बना, आधा भाग ये बना। पहले को विपरीत क्रम में लिखा तो m से a हो गया, दूसरे को विपरीत क्रम में लिखा तो z से n हो गया। अब बोला सर दाएं साइड से इधर से 16 बताना है, तो ये 13 अक्षर तो इस हिस्से में आ गए, तो ये तो हट ही गए, तो 16 में से 13 हटे तो बचे कितने सर, 3 बचे। अब यहां से तीसरा बताना है, कहां से सर, a से तीसरा, a पहला हो गया, b दूसरा, तो c कौन सा होगा, तीसरा होगा। बिल्कुल, चलो जी, ऐसे ये लो सवाल। नेक्स्ट जल्दी से बताइए भाई, बड़े ध्यान से पढ़े और जल्दी से आंसर दीजिए। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम, अरे वही बात पहले वाली, कहां तक सर, ए तक, फिर जेड से लेके कहां तक सर, एन तक लिख दिया जाए। तब कौन सा अक्षर दाएं से अर्थात इधर से, दाएं से कौन सा, 19वां बताना है। तो वही बात सर, यहां तक 13 अक्षर इनको तो पहले ही घटा दें, तो 19 माइनस 13 कितने हो गए भाई, 19 माइनस 13, जल्दी घटाइए भाई, घटाइए, कितना बच गया सर, 6 बच गया। क्या बचा, 6। तो यहां से छठा बताना है आपको, यहां से छठा अक्षर बताना है। पहला ए है तो छठा क्या होगा सर, एफ होगा। क्या होगा, अरे एफ होगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है, एफ। क्या किया सर, इधर से 19वां बताना था, 13 तक काउंट किया, जेड तक कंप्लीट हो गया। अब 14वां ए आ गया, 14वां क्या आ गया, ए आ गया। बिल्कुल, तो 13 अपन ने घटा दिया, 19 माइनस 6 बचे, अर्थात ये 1 नंबर हो गया। यहां से छठा बताना आपको, 6 पे क्या आता है, एफ आता है, आंसर हो चुका है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो भाई, देखो देखो, ए बी सी डी ई जी एच ऐसे लेके एम तक चलना है। यहां ए से 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और ये 6 आया कि नहीं आया। बिल्कुल, तो ऐसे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट, पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम, अरे वही पहले वाली बात, एम से लेके कहां तक सर, ए तक, फिर सर जेड से लेके कहां तक सर, एन तक, ठीक है। तब कौन सा अक्षर दाएं से 23वां होगा, इधर से बताना है 23 वाला। बिल्कुल, अब मुझे बताओ, वही पहले वाला तरीका सर, 13 अक्षर तो यही है, तो 13 तो हटा ही दो, 23 में से 13 हटाया तो बचा कितना सर, 10, अर्थात यहां से 10वां बताना है। यहां से कौन सा बताना है, 10वां, और ए 1 नंबर पे है, तो 10 नंबर पे क्या आएगा, 10 नंबर पे सर जे आता है। क्या आता है, जे आता है। तो आंसर सर जे हो चुका है। बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से। अरे किसी भाई के कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी से, किसी के भी कोई कंफ्यूजन हो बता दीजिए। नहीं है ना, चलें आगे। बिल्कुल सर, चलिए तो ये लो नेक्स्ट सवाल, दीजिए आंसर भाई, बिल्कुल दीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, वही पहले वाला काम सर, एम से लेके कहां तक सर, ए तक, फिर सर जेड से लेके कहां तक सर, एन तक, ठीक है, लिख दिया विपरीत में। तब कौन सा अक्षर दाएं से 15, इधर से कौन सा बताना सर, 15वां बताना। अब मुझे बताइए ये कितने लेटर है यहां तक सर, 13 है, तो माइनस कर दें 13, बचे कितने सर, 2, तो इधर से कौन सा बताना सर, दूसरा। अब ध्यान से सुनिए, पहला ए है तो दूसरा क्या होगा, अरे दूसरा सर बी होगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो गया है सर, बी हो चुका है। क्या हो चुका है, बी हो चुका है। बताइए भाई कोई प्रॉब्लम। अरे सर ये तो बहुत इजी सवाल है, बिल्कुल इजी है भाई, बिल्कुल इजी है ना। हाँ जी, अब तो झटाक से कर सकते हैं भाई। अब तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताओगे भाई, प्रॉब्लम आएगी क्या, ऐसे में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दो फिर जल्दी से। देखो, वही हिस्सा एम से लेके ए तक, जेड से लेके एन तक, ये लो जी। तब विपरीत क्रम में लिख दिया जाए दोनों को क्रम से। तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथा होगा, अरे इधर से कौन सा बताना सर, चौथा बताना। अरे अब की बार मुझे बताओ, क्या ये लाइन 13 अक्षर के आगे जा रही है क्या, नहीं जा रही है सर, तो पहले बताना है दाएं से चौथा। अरे ये पहला, इसके बाद वाला दूसरा, ऐसा आएगा ना। तो आप मुझे बताओ,
देखो एन ओ पी क्यू आर ऐसे चलेंगे ना, बिल्कुल चलेंगे, परंतु हर बार नंबरिंग 1 2 3 4 4 पे क्यों आ गया, तो अपना आंसर क्यों हो गया। परंतु मुझे ये बताओ कि क्या ऐसे हर बार नंबरिंग लिखेंगे क्या? सर नहीं लिखेंगे। अरे आप शिक्षित तो दिमाग लगाने वाले व्यक्ति, रीजनिंग पढ़ रहे तो दिमाग लगाइए कि सर क्या करें। सर ये 14 वाला 1 पे आ रहा है, अर्थात इसमें कितने जोड़ने हैं? सर 13 जोड़ने हैं, बिल्कुल, क्योंकि वास्तविक वर्णमाला होती तो ABCD से लेके यहां तक, तो इसमें कितना जोड़ देंगे हर बार? सर 13। जब भी इससे पहले पूछे, इस जेड से पहले पहले का सवाल पूछे 13 प्लस कर दो, इसके आगे का पूछे 13 माइनस कर दो, इतना ही तो काम है। अरे राइट साइड से 13 तक पूछे बता दो, 13 से ऊपर पूछते ही 13 माइनस। क्लियर है जी। और अगर 13 माइनस नहीं हो सकता 13 प्लस कर दिया अपन ने, ये लो जी, 13 और 4 17, और 17 नंबर पे क्या आता है? सर क्यों आता है, इसलिए अपना आंसर क्यों हो गया। अर्थात क्या सीखा? जब दोनों वर्णमाला क्रम विपरीत क्रम में हो और राइट साइड से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना है 13 तक पूछे तो 13, देखो जो भी पूछा जाए 13 घट सकते हो घटा के आंसर दे दो, और नहीं घट सकते तो 13 जोड़कर आंसर दे दो। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे बताओ भाई, बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। चलो जी, नेक्स्ट सवाल का आंसर बताइए भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, वही सेम बात है, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख रहा है, अर्थात M से लेके कहां तक, फिर Z से लेके कहां तक? सर N तक। तब कौन सा अक्षर दाएं से 90 होगा? इधर से 90 की बात की है। अरे क्या 13 माइनस हो सकते हैं क्या? सर नहीं हो सकते। तो क्या करना पड़ेगा? सर प्लस करना पड़ेगा। चलो जी प्लस कर दो जल्दी से। सर 13 और 9 कितने होते हैं? सर 22 होते हैं। अरे बताओ जल्दी से, होते हैं क्या? जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल 22 होते हैं। और 22 पे क्या आता है? सर V आता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है? सर V है। क्या है? V है। बोलो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, अब बात समझ में आ चुकी है। अर्थात क्या, दोनों क्रम अर्धांश विपरीत क्रम में है, तो अगर दाएं से सवाल पूछा गया है तो तरीका डायरेक्ट क्या, 13 माइनस करते हैं, मगर 13 माइनस होते हैं तो करते हैं, अगर 13 माइनस नहीं होते हैं तो प्लस कर देते हैं भाई। ठीक है, हाँ जी, फिर आंसर देते हैं। ये लो जी नेक्स्ट, वही बात कहां से? सर M से A, Z से N, यही बात है ना? हाँ जी। क्या बोला? दोनों को विपरीत क्रम अक्षर दाएं से पांचवा। अरे राइट साइड से कौन सा? पांचवा। क्या 13 माइनस होते हैं क्या? सर नहीं होते, प्लस कर दो। 5 और 13 कितने? 18। 18 पे क्या आता है भाई लोगों, जल्दी बताओ। 18 पे क्या आता है? R आता है। तो अपने सवाल का आंसर क्या हो गया? R हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल। चाहो तो आप लिख के ऐसे काउंट कर सकते हो भाई, है ना। देखिए नेक्स्ट, हाँ जी पढ़े। अब की बार दाएं से नहीं बाएं से पूछ रहा है, वही अर्धांश है। लिख दिया। कौन सा अक्षर बाएं से चौथा? इधर से नहीं, ये तो है राइट वाला हिस्सा, इधर से पूछा है, ये है लेफ्ट वाला हिस्सा। बाएं से कौन सा? सर बाएं से चौथा पूछा है। बाएं से क्या पूछा है? चौथा पूछा है। यहां थोड़ा दिमाग लगाना भाई, बिल्कुल। देख, आपको पता है सर ये आधे हैं 13, ये भी आधे हैं 13। सर इसी में समझना है चीजों को, तो आप ध्यान से देखिए। इधर से आपको चौथा बताना, या तो लिखें, आप लिख के काउंट करें 1 2 3 4 तब बताएं, मगर लिख के काउंट करने में दिक्कत आएगी। तो क्या करें सर? तो आप मेरी बात ध्यान से, ये कितने अक्षर हैं? सर 13 हैं। इधर से चौथा तो नहीं बता सकते, परंतु इस ए से इधर तो बता ही सकते हो। सर बिल्कुल एक पे आता हो डायरेक्ट बता सकते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर दो। इधर लेफ्ट से चौथा बताना तो ए से कन्वर्ट कर लो। सर कैसे? तो मैंने क्या कहा था कि जब भी कन्वर्ट करते हैं तो टोटल में 1 प्लस करके घटा लेते हैं। तो यहां तक देखो, टोटल लेटर कितने हैं यहां तक, उधर वाला ऐसा छोड़ दो। सर यहां तक ये 13 अक्षर हैं, तो एक ज्यादा यानी 14 में से घटाएंगे। 14 में से कितने घटाएंगे? सर 4 घटाएंगे। क्या आएगा? सर 10। और 10 में क्या आता है? सर जे आता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है? सर जे है। परंतु आप कह रहे हो सर कैसे, तो वापस सुने मेरी बात। इधर है वो इधर से 10वां है। सर कैसे समझाइए? तो आप बड़े ध्यान से समझिए, बड़े ध्यान से समझिए। मैं एक बार पूरी लैंग्वेज लिख के बताता हूं। देखिए भाई, ये ए, इधर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसे ही चलते हैं। अब इधर से चौथा बताना था आपको,
तो देखो 1 2 3 ये 4 नंबर पे क्या आया सर? जे आया। अपना भी तो जे आया था, बिल्कुल। अब समझ चुके आप जी। चलो जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा, ठीक है, लिख दिया। ये लो, एम से लेके कहां तक सर? ए तक। जेड से लेके कहां तक सर? एन तक। लिख दिया भाई, बिल्कुल लिख दिया। तब कौन सा अक्षर बाएं से 9वां, इधर से 9वां? अब वही बात, क्या ये आगे जा रहा है क्या सर? नहीं, इसी हिस्से में है। और ये 13 अक्षर तक है, तो अपन किस में से? 14 में से 9 घटा देंगे। 14 में से 9 माइनस करने पर कितना बचा सर? 5 बचा। और 5 पे क्या आता है सर? ई आता है। अर्थात इस सवाल का सही आंसर क्या है? ई है। क्या है? ई है। और वो बात क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, बात क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, बात क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखें, वही बात एम से लेके ए तक और एन से लेके कहां तक भाई? एन से लेके कहां तक? जल्दी बताइए भाई सर। एन से लेके, सॉरी, जेड से लेके एन तक, तभी तो विपरीत होंगे। बिल्कुल सर। क्या पूछा? बाएं से 12वां, क्या इसके आगे गए क्या सर? नहीं गए। अर्थात इसी में से कन्वर्ट करना है, तो 14 माइनस 12 कितना बचा सर? 2। 2 पे क्या आता है? बी आता है। सही आंसर क्या है सर? बी है। 14 माइनस 12, 2 बचे और 2 पे क्या आता है सर? बी आता है। बी आता है। तो इस सवाल का सही आंसर ये रहा। वापस समझना, इधर से काउंट करते 1 2 3 4 चलते, तो ये कितने पे आता सर? 13 पे आता। तो इससे पहले वाला कौन सा सर? बी है। तो यही तो पूछा था इसने कि इधर से 12वां, अरे ये 13वां है तो 12वां बताना, तो क्या होगा सर? बी होगा। समझ गए क्या? बिल्कुल। परंतु अपन ने शॉर्टकट समझा क्या सर? यहां तक पूछे तो 14 में से घटा दो और आंसर दे दो। 14 में, इधर से 12वां पूछा, 14 में से घटाया 12, 2 2 पे आता है अभी। हाँ, इसके आगे जाएगा तब अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे। बिल्कुल। चलो जी देखो, लगाते हैं। देखिए ये रहा, ये भी सेम पहले वाला है। चलो कर दो जी जल्दी से। सर एम से लेके ए तक, जेड से लेके एन तक, बाएं से छठा, इधर से छठा बताना है भाई। क्या इसके आगे गया क्या सर? नहीं गया। तो क्या करना सर? 14 में से 6 घटा दो। क्या बचा सर? 8 बचा। 8 पे क्या आता है रे सर? एच आता है। क्रमांक याद रहने चाहिए, दिमाग चलेगा डायरेक्ट आपका। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहां तक बात समझ में आ चुकी है क्या? अरे जल्दी बताइए कमेंट में, मैं बिल्कुल आगे कमेंट देखता हूं तब तक। हाँ जी देखो, हो चुका तो नेक्स्ट लो भाई। क्या कह रहा है? पढ़े। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः वही पहले वाली बात एम से लेके ए तक और जेड से लेके कहां तक सर? एन तक। बोलो कोई दिक्कत? बात समझ में आ चुकी? बिल्कुल आ चुकी। अब क्या बोल रहा देखो, बाएं से 19वां, यानी इधर से कौन सा अक्षर बताना है? 19वां बताना है। अरे जल्दी से देखो, इसके अंदर है क्या सर? ये तो 13 तक ही है, 13 के आगे वाला बताना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बताना भाई। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल। चलो जी अब ध्यान से सुने मेरी बात, ध्यान से समझे और सुने। देखिए सर, इधर से 1900 बताना, 13 तक तो यही थे ना, तो इन 13 को तो हटा दो पहले। सर ये 13 तो काउंट ही हो गए। 19 माइनस 13 कितने सर? 6। 19 माइनस 13 6, अर्थात यहां से छठा बताना है। यहां से कौन सा बताना सर? छठा अक्षर बताना है। और आप जानते हो सर, या तो इनको काउंट करें या जेड से छठा यानी अपोजिट करना है, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको कहा था 27 में से घटा दें 6, कितना बचा? 27 माइनस 6 21। और 21 पे क्या आता है? जल्दी से, यू आता है। 21 पे क्या आता है? अरे यू आता है। तो आंसर क्या हो गया सर? यू हो चुका है। सर एक बार बेसिक से काउंट करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं भाई। चलो जी बेसिक से समझाता हूं एक बार आपको मैं, बेसिक से लिख के, बिल्कुल बच्चों की तरह। परंतु नहीं है भाई। देखो यहां से देखो, ये रहा एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी
सी डी लेके एम तक। तो आपने यहां तक काउंट किया सर, ये आगे 13, ये 14 पे, ये 15 पे, ये 16 पे, ये 17 पे, ये 18 पे और ये कितने पे सर 19 पे। आपको इधर से कौन सा, बाएं से 19वां बताना था, इधर से 19वां बोलो वी आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया। सॉरी यू, हाँ अपन ने भी यू ही बताया था, बिल्कुल यू आ गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, यू हो गया। बोलो क्लियर है क्या, जल्दी बताइए भाई क्लियर है क्या। बिल्कुल सर। चलो जी अब समझ गए कैसे करना है। 13 से आगे गया तो 13 पहले ही हटा दो, फिर जो बचा 27 से कन्वर्ट कर देंगे। चलो जी एक सवाल और देता हूं मैं आपको, जल्दी से बताइए भाई इस सवाल का आंसर, जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए क्या कह रहा है, पढ़िए जल्दी से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को और द्वितीय अर्धांश को दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम, अरे एम से लेके ए और जेड से लेके एन, ठीक है लिख दिया। कौन सा अक्षर इधर से 18वां होगा। सबसे पहली बात यहां से आगे चला गया अर्थात 13 अक्षर काउंट हो गए, बचे कितने 5, तो यहां से 5वां बताना है। तो करेंगे क्या जल्दी बताइए सर, 27 में से 5 घटा देंगे, बचेगा 22। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। और 22 पे क्या आता है सर, वी आता है। पहले वाला 19वां था, देखो पहले वाला क्या था 19वां था और 19वें का आंसर यू था। अब इसने 18वां बोला तो यू से जस्ट आगे वाला वी हो जाएगा। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर बिल्कुल, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। चलो जी आप इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, बिल्कुल जल्दी से दीजिए भैया। क्या कह रहा है देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम में लिख दिया जाए, वही पहले वाली बात, ये लो जी लिख दिया, तब कौन सा अक्षर बाएं से इधर से 16वां। अब मुझे बताओ सर यहां तक, सर यहां तो 13 ही होते हैं, तो 13 तो हटा ही दो, बोलो कितने बचे सर 3 बचे। अब यहां से तीसरा बताना अर्थात ये खुद 26 है, 26 के पीछे चलना है तीसरा, तो आप 27 में से 3 घटा दो। अरे 27 में से 3 घटाने पर 24 आता है, 27 में से 3 घटाने कितना आता है सर 24 आता है। और 24 का मतलब सर अक्ष, 24 का मतलब सर अक्ष, अर्थात इस सवाल का सही आंसर क्या है, अक्ष है। क्या है, अक्ष है। बताइए भाई कोई दिक्कत, यहां तक जल्दी बताइए भाई कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत तो होनी ही नहीं। चलो जी हाँ जी ये लो जी, आज का अपन ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसी में से कुछ कंडीशन और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में, अरे वही बात एम से लेके ए और जेड से लेके कहां तक सर एन तक। चलो जी कौन सा अक्षर बाएं से 23वां, इधर से 23वां अक्षर बताना है भाई। अब बताओ इसको कंप्लीट हुए कि नहीं सर, बिल्कुल ये 13 लेटर कंप्लीट हो गए, तो 13 माइनस कर दिए, बताओ बचे कितने सर 10 बच गए, तो यहां से 10वां बताना है बिल्कुल। और जेड 26 पे अर्थात 27 में से 10 घटा देंगे, सर क्या बचा सर 17 बचा। 27 माइनस 10 क्या बचा 17 बचा। और 17 पे क्या आता जल्दी बताइए सर, क्यों आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है सर, क्यों है। बोलो बात क्लियर है क्या, बिल्कुल बात क्लियर है। चलो जी अब नेक्स्ट कंडीशन जो अपन पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे केवल एक अर्धांश ही विपरीत क्रम में। अब हो सकता है वो पहला अर्धांश हो सकता है वो दूसरा अर्धांश हो, इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।